नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड के सबसे बड़े अडानी पावर प्लांट में दिसंबर से होगा उत्पादन, राज्य को मिलेगी 400 मेगावाट बिजली। गोड्डा में बन रहे अडानी पावर प्लांट से 16 दिसंबर से बिजली का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। यहां 800 मेगावाट की 2 यूनिट पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात के बाद तिथि की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 1600 मेगावाट गोड्डा पावर प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के लिए डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन को 16 दिसंबर 2022 को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनप्रतिनिधियों के कारण प्रमाण पत्रों की बाधा नहीं पार कर रहे अग्निवीर बनने वाले युवा। सेना की ओर से इन दिनों राजधानी के मोरहाबादी मैदान में अग्निवीरों की बहाली की जा रही है। इस बहाली में भाग लेने के लिए राज्य के कोने कोने से युवा पहुंच रहे हैं। उनके पास इसमें भाग लेने के लिए जरूरी दस्तावेज भी हैं, लेकिन वार्ड पार्षदों के रूखे व्यवहार और लापरवाह रवैये के कारण राजधानी के ही युवा इस बहाली के लिए जरूरी दस्तावेजों की बाधा पार नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल अग्निवीर योजना के तहत सेना की बहाली में शामिल होने वाले युवाओं को जाति, आवासीय चरित्र सहित अविवाहित होने का प्रमाण पत्र साथ में लेकर आना है। बहाली निदेशक का कहना है कि उक्त प्रमाण पत्रों को मुखिया, सरपंच अथवा अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद से अभी प्रमाणित करवा लाना है। जिन अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त प्रमाण पत्र नहीं होंगे उन्हें बहाली में शामिल नहीं किया जाएगा। झारखंड में तय सीमा के बाद वाहन घोषित होंगे कबाड़, हेमंत सरकार बना रही नियमावली। झारखंड में राज्य सरकार ने मोटर वाहनों को कबाड़ घोषित करने से संबंधित केंद्र की नीति को पूरी तरह से अपना लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य कैबिनेट से पारित हो चुका है। निबंधित वाहनों के लिए निर्धारित समय सीमा पार कर चुके वाहनों को चलाना गैर कानूनी तो होगा ही, इसके लिए जान माल का खतरा और भारी जुर्माना लगाए जाने की संभावना बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने इसी तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है। डीवीसी में नौकरी के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा, निगम ने जारी की चेतावनी। दामोदर घाटी निगम में फर्जी नियुक्ति का गोरख धंधा चल रहा है। कुछ बेईमान व्यक्ति एजेंसी, जॉब पोर्टल इस काम में लगे हैं। वे डीवीसी में नियुक्ति से जुड़े गलत फर्जी ईमेल या नौकरी का प्रस्ताव भेज रहे हैं। फर्जी मेलों के जरिए आवेदकों को इंटरव्यू या अन्य शुल्क के लिए बैंक खातों में वापसी योग्य शुल्क जमा करने को कहा जा रहा है। नियुक्ति प्रस्तावों को अक्सर जाली हस्ताक्षरों के साथ फर्जी रूप में दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों की ओर से दिया हुआ बताया जाता है। डीवीसी ने इस मसले की जानकारी सामने आते ही संज्ञान लिया है। लोगों से ऐसे मेल के झांसे में आने से बचने की चेतावनी जारी की है। जेएसएससी रूल्स संशोधन पर सुनवाई पूरी, 5 घंटे बहस के बाद एचसी ने फैसला रखा सुरक्षित। जेएसएससी रूल्स संशोधन के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत का क्या रुख होगा, यह झारखंड में सरकारी नियुक्तियों में शामिल होने की उम्मीद रखने वाले हजारों युवाओं को प्रभावित करेगा। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने पक्ष रखा। प्रार्थियों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज, अधिवक्ता कुमार हर्ष और कुमारी सुगंधा ने अदालत में बहस की। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजीव पिपरवाल ने बहस की। बुधवार को कोर्ट में 5 घंटे तक बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड में पुराने शिक्षक पेंशन के भी हकदार, नए का वेतनमान हुआ आधा। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के करीब 1.25 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। इसका संकल्प भी जारी हो गया है, लेकिन 50,000 शिक्षकों की नई नियुक्ति में वेतनमान घटा दिए गए हैं। एक तरफ जहां पुराना वेतनमान पा रहे शिक्षक पेंशन के भी हकदार हो जाएंगे, वहीं नए शिक्षकों को वेतन भी पुराने शिक्षकों से आधा मिलेगा। नई व्यवस्था में एक ही स्कूल के शिक्षकों को 3 स्तर में बांट दिया गया है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में वर्तमान में 2 तरह के शिक्षक कार्यरत हैं। एक सहायक शिक्षक, जिन्हें पुराने वेतनमान 9,300 से 34,800 का वेतनमान व 4200 से 4600 का ग्रेड पे मिलता है। वहीं दूसरे सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक, जिन्हें 16,500 से
500 रुपये हर माह मिल रहे हैं। अब प्रारंभिक स्कूलों की नई नियुक्ति प्रक्रिया में 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति होनी है। इनकी नियुक्ति कम वेतनमान पर होगी। इन्हें 5,200 से 20,200 का वेतनमान व 2,400 से 2,800 ग्रेड पे दिया जाएगा। झारखंड में नहीं थम रहा डायन बिसाही का मामला। अब गढ़वा में दंपत्ति को पीटकर किया घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड में डायन बिसाही का आरोप लगाकर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला नहीं थम रहा है। ऐसा ही एक मामला गढ़वा जिला की चपरी पंचायत के अंतर्गत अधौरा 9वीं में घटा। डायन बिसाही का आरोप लगाकर दंपत्ति की पिटाई कर दी गई। इससे दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही भवनाथपुर थाना की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस जारी। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ को घेरा। लातेहार लोहरदगा सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल में चले ऑपरेशन डबल बुल की तरह ही बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से नक्सलियों के विरुद्ध बड़ा अभियान चल रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इस अभियान में भी बड़ी सफलता हाथ लगेगी। बड़े नक्सली नेताओं के पकड़े जाने से लेकर बड़ी संख्या में हथियार की बरामदगी की भी उम्मीद की जा रही है। जिस तरह ऑपरेशन डबल बुल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के रसद भंडार पर कब्जा किया था और उनकी सप्लाई रोक दी थी, उसी तर्ज पर ऑपरेशन ऑक्टोपस में भी अभियान चल रहा है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के रूप में डेवलप होंगे कल्याण विभाग के हॉस्टल, मिलेगा पकाया भोजन। झारखंड सरकार राज्य में कल्याण विभाग के हॉस्टल्स को डेवलप करने वाली है। सभी हॉस्टल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के रूप में विकसित किए जाएंगे। यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं स्टूडेंट्स को मुहैया कराई जाएंगी। जल्द ही कल्याण विभाग के आदिवासी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स सुविधाओं से जूझने की बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे। इस बात की घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने की। झारखंड के इस इलाके में मौसम का बदला मिजाज, छाया कोहरा। रांची समेत 11 जिलों में वज्रपात की आशंका। झारखंड में अभी से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जहां अभी से धुंध छाने लगी है। कोहरे की वजह से बुधवार को सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें बाइक सवार घायल हो गया। इस बीच मौसम केंद्र ने राजधानी रांची समेत 5 जिलों में वज्रपात के साथ वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की है जिसमें कहा है कि देवघर, दुमका, गुमला, खूंटी और रांची जिला के कुछ भागों में अगले 2-3 घंटे में मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इतना ही नहीं, पाकुड़, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, पलामू और सिमडेगा के भी कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना जताई गई है। इन जिलों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है।